हमारे साथ चांदनी चौक के बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल मौजूद हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला बजट कहा जा सकता है क्या इसे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने आज जो बजट प्रस्तुत किया है, अगर उसको एक लाइन में समावेश किया जाए तो वो इंक्लूसिव और कंक्लूसिव दस्तावेज है विकसित भारत 2047 की तरफ भारत की यात्रा का। यदि बजट को एक निगाह से देखा जाए तो बजट में जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो लॉजिस्टिक की कॉस्ट को कम करने के लिए जो प्रावधान किए गए, क्योंकि अल्टीमेटली जो हम बनाएंगे लॉजिस्टिक के माध्यम से उसको भेजा जाता है। तो अगर लॉजिस्टिक की कॉस्ट कम करने की जो बात कही गई है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं अर्थव्यवस्था से जुड़ा हर वर्ग, फिर चाहे वो महिला उद्यमी हो, युवा हो, व्यापार या उद्योग हो, उन सबको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और आम आदमी के लिए ईज़ ऑफ लिविंग कि वो सारे प्रावधान बजट में किए गए हैं जिसकी आवश्यकता की जा रही थी, महसूस की जा रही थी एक लंबे समय से। तो कुल मिलाकर के यदि कहें तो ये ऐतिहासिक दस्तावेज है, ख़ास तौर पर जब टैक्स का कोई अधिभार बजट में नहीं है और अनेक वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी कम करके भारत के एक्सपोर्ट को भी बढ़ाने की बात की गई है। कुल मिला के इस बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वदेशी आह्वान के साथ भी जोड़ा गया है। क्या इसको यूरोपीय यूनियन के साथ अभी FTA हुआ है और एक बड़ा बाज़ार खुला है, क्या कहते निर्माण और निर्यात दोनों पर फोकस रखा गया है? देखिए, बजट जब भी है, बजट में जो प्रावधान होते हैं वो किसी देश विशेष के लिए नहीं होते, वो लोगों के लिए होते हैं और जिसकी जहाँ ताकत है वो वहाँ सामान अपना बेचे। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो भारत में स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का जो स्वदेशी आह्वान है उसको ये बजट और अधिक मजबूती देगा, ऐसा मेरा निश्चित मानना है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, प्रवीण खंडेलवाल चांदनी चौक के सांसद, बीजेपी सांसद, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जो है विकसित भारत का जो एक संकल्प लेकर चल रहे हैं उसको सिद्ध करने का ये इस बार का बजट है।